हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। आइए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, जितना मैच करता है रख लीजिए। आपकी सिचुएशन अलग है बाकी लोगों से, तो उनके अकॉर्डिंग भी फिर वो सिचुएशन जो है वो होगी। ओके, आइए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको एक रोमांटिक पार्टनर, आपको एक रोमांटिक बेटर हाफ, आपको एक रोमांटिक काउंटर पार्ट के रूप में देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे अपने दिल की बात कहने का ये आपसे एक बहाना ढूंढ रहे हैं। हाथ में कोई गिफ्ट पकड़ा हुआ है, कुछ ऐसा लगता है जैसे फैंटेसीज में आप हो कि आपसे मिलना है लेकिन खाली हाथ नहीं मिलना है। कुछ गिफ्ट लेके, कोई एक एक सिंगल फूल ही सही, या अगर वो भी नहीं है तो जैसे आपसे मिले, आपसे बात करें। ये चीज़ भी मुझे लग रही है क्योंकि मुझे तेजी से एक एक्शन दिख रहा है। इसका मतलब है कि आप में से किसी के पार्टनर ने या तो आपसे कांटेक्ट कर लिया है और आप लोग अभी जस्ट 1 से 2 दिन या 5 दिन के अंदर में आप लोग या तो मिले हैं, या तो जो मिलने वाले हैं उनके लिए प्रेडिक्शन है 1 से 2 दिन के अंदर में आप लोगों का कांटेक्ट होगा और 7 से 8 दिन के अंदर में आप लोगों की बातचीत होगी, या फिर जो कमिंग मंथ है उसके 8 तारीख तक, या तो फिर 8 तारीख को। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों में से किन्हीं के लिए नंबर 8, नंबर 2, 8 नंबर और 2 नंबर, ये कुछ देखिए कैसे आप लोगों के लिए मैच करता है, आप लोगों की सिचुएशन से महत्वपूर्ण है ये आप लोगों के लिए। आपके पर्सन एक चीज़ जानते हैं कि जहाँ पे वो, उनके लिए बाहरी सुंदरता बहुत ज़्यादा मायने रखती है, वहीं पे आपकी जो फेमिनाइन ऊर्जा है, आप लोग जो भी है फेमिनाइन ऊर्जा में, वो आपके लिए फीलिंग्स ज़्यादा मैटर करती है, आपके लिए प्यार ज़्यादा मैटर करता है, आपके लिए आपसी विश्वास, लॉयल्टी, ये ज़्यादा मैटर करता है। आप नहीं देखते हो कि व्यक्ति पतला दुबला है, व्यक्ति शॉर्ट हाइट का है, लंबा है, या फिर उसका वो पतला है, वो मोटा है, गोरा है, काला है, उसके चेहरे पे दाग धब्बे हैं। वो देखते हैं कि आप इन सब चीज़ों से परे हैं। आप जब किसी को प्यार करते हैं, आपका दोस्त हो, आपका फैमिली मेंबर हो, रिश्तेदार हो, कोई भी अनजान व्यक्ति भी हो, तो आप ये नहीं देखते हैं कि उसकी गाड़ी कैसा है, उसका बंगला कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, इसलिए मुझे उससे एसोसिएट होना चाहिए। वो नहीं, आपको जहाँ पे सच्चाई दिखती है आप वहाँ पे जाते हो। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये हो रहा है कि जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में है, उनके लिए बॉडी, फेशियल फीचर्स डज मैटर। यहाँ पे वो चीज़ में अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी उनकी जो फीलिंग्स है वो जागृत होती है। मैं जो एनर्जी आ रही है उसके बेसिस पे बोल रही हूँ और ये एक जनरल बात है, और मैं भी जानती हूँ कि ये सबके लिए सच नहीं होता है, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का क्राइटेरिया होता है कि उनको थोड़ा अच्छे कपड़े पहने दिखे, थोड़ा ढंग से आए। बहुत ज़्यादा मेकअप हो सकता है किसी को पसंद हो, कांट बी जजमेंटल अबाउट इट, सबकी पसंद होती है, लेकिन इट डज मैटर। फिगर वगैरह थोड़ा उसके अकॉर्डिंग हो, या तो पतले पसंद है तो पतले, अगर भरा हुआ शरीर पसंद है तो भरा हुआ शरीर। महिलाओं की भी अपनी एक पसंद होती है, लेकिन वो उसके पीछे उतना भागती नहीं है। ठीक है, या अगर पार्टनर है वो किसी वजह से पतला हो गया, किसी वजह से मोटा हो गया, या काम करते करते उसका रंग काला हो गया, या वैसे भी रंग जो है वो सांवला है या और डार्कर साइड में है, तो इससे उनका प्यार कम नहीं हो जाता है। जबकि इसके उलट जो है ये मेल पर्सन में देखा जाता है कॉमनली। ठीक है, मैं कॉमनली बात कर रही हूँ, आप लोग ऑफेंडेड मत होना। ऑल राइट, तो आपसे मिलने का मन है, आपको अपने दिल की बात बताने का मन है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप में से किसी का कोई बहुत अच्छा दोस्त, जो शायद आपको कभी उतना
उतना वैल्यू नहीं कर पाया। कभी उसने ना, जैसे आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे, उसने जब कॉल किया आपने कॉल पिक किया, घंटों बातें की। अगर उसने बोला वो अकेला है तो आप अगर मेल है तो आप देख लीजिए कोई ऐसी फीमेल पार्टनर, अगर आपने इस तरीके से उनके लिए किया है। मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हो सकता है कोई सेम जेंडर के हो जो फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा लगता है आप जब भी उसने आपको कॉल किया आप अवेलेबल थे, काम था भी तो भी काम को टाल दिया, कहीं जाना भी था तो भी उस काम को टाल के आप उसकी बातें सुनते रहे, उसके हर सुख दुख में आपने साथ दिया। लेकिन फिर जब वहां से आपको लगा कि ये तो वन साइडेड अब सब सारी कुछ चीजें चल रही हैं, तो उसके बाद से आप अलग हो गए। किसी दोस्त के लिए भी मुझे ऐसी एनर्जी आई थी, तो मे बी कोई ऐसा दोस्त भी मुझे यहाँ पे लग रहा है जिसके मन में जब से आप दूर हुए हैं या आपने थोड़ा अपना टाइम लिया है, थोड़ा कम बातें करते हो, कम एंटरटेन करते हो उसके कॉल्स को या मिलना, तो उसके उसको ना थोड़ी आपकी अब आदत सी लग चुकी है और वो आपको मिस कर रहा है। इस वक्त उसका मन करता है आपसे मिलने का, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि कोई खास बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं चल रहा है, कुछ कुछ रुका हुआ है, कुछ स्टैग्नेंट सा है। लेकिन एक सर्किल भी बना है, तो इससे मुझे ये जरूर लगता है कि एक समय कंप्लीट हुआ है, एक फेज कंप्लीट हुआ है और अब कुछ न्यू होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। अब एक जनरल बात करती हूँ, चाहे ये दोस्त हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं या आपकी पार्टनर है, तो मिलने का काफी मन है, मिलने का मन है, याद बहुत ज्यादा आ रही है। जिस जिस जगह पे आप लोग मिले थे वो जगह, उसका कभी नाम कहीं मोबाइल में दिख जाता है उस जगह का नाम, या कभी टीवी पे सामने आ गया होता है ना कोई डेस्टिनेशंस वगैरह, वो सब वैसा दिख जाए किसी ट्रैवल प्रोग्राम में या कहीं पे, या शहर के अंदर ही जहाँ पे आप लोग मिलते थे मिला करते थे, उस जगह से जब गुजरते हैं, या पहले अगर आप लोग एक ऑफिस में थे और जिस सीट पे आप बैठा करते थे, या कॉलेज में है तो जिस सीट पे आप जनरली, होता है ना एक सीट फिक्स ही हो जाती है लगभग कि हाँ वहीं पे बैठना है, फ्रंट में या बैक बेंचर्स जो होते हैं, तो वो जगह जब खाली देखते हैं ना, तो या उस जगह से जब गुजरते हैं शहर में, तो आपकी याद आती है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी याद दिलाए, उसको जब देखते हैं तो मन मसोस के रह जाते हैं। कोई ऐसा गाना जो आपने बोला हो कि आपको पसंद है, और वो गाना हो सकता है उस समय आपके पार्टनर को नहीं पसंद हो, लेकिन अब जब वो गाना कभी आता है जहन में, तो आपकी बड़ी याद आती है। कितने अच्छे, कितने सच्चे और कितने लॉयल थे आप, या कितने लॉयल हैं आप। इस चीज का एहसास, इस चीज की अनुभूति अभी आपके पर्सन को हो रही है। वो रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ, यू आर स्पेशल, योर फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन इज स्पेशल, वॉज स्पेशल। ये अब इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है, और एक म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोग दोनों के बीच में। किन्हीं के लिए तो फैंटेसीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो रोमांटिकली आपको इमेजिन कर रहे हैं और फैंटेसाइज कर रहे हैं, और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि कुछ मूव करो, डिवाइन को आप कुछ मूव करो, भगवान जी आप कुछ मूव करो, आप कुछ तेजी लाओ, कुछ गति लाओ इसमें। लेकिन मैं नहीं मैं कोशिश नहीं करूंगा। तो ये वो वाली प्रेयर मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ ऐसा करो कि यू मेक माई पार्टनर कॉल मी, यू मेक माई पार्टनर मूव टुवर्ड्स मी। हम्म। ऐसा मोस्टली वो लोग करते हैं जिनके अंदर में हिम्मत की कमी होती है, और जब किसी के अंदर में हिम्मत की कमी होती है, जिस चीज के लिए भी, हो सकता है ये अपने करियर में अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा रहा हो, बहुत अच्छा अपने काम में कर रहा हो, इसका जो बिजनेस है अच्छा चलता हो, क्योंकि वो उसमें मेहनत करता है, अपनी ईगो को साइड में रख के मेहनत करता है, अपने बहानेबाजी को साइड में रख के मेहनत करता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू, आपका मैटर जब आता है तो इसके पास ढेरों बहाने हैं। इसलिए वो ऊपर वाले से हाथ जोड़ के प्रे करता है कि दे दो, कॉल करवा दो, उसी वही कॉल कर ले, मेरे लिए इजी हो जाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि
मैं थर्ड पार्टी में हूँ, तो मुझे यहाँ पे ना एक ये वैसे आपकी नहीं, आपकी ऊर्जा अलग है, आपकी ऊर्जा अलग है। लेकिन कुछ लोगों की वैसी हो सकती है ऊर्जा, जहाँ आप अब जाके प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हो और इमोशनल साइड को आपने बक्से में बंद करके रखा है, पर जहाँ शो करना होता है, जहाँ से आपको इमोशंस मिलते हैं, आप अब वहीं पे अपना इमोशंस शो करते हैं। हर जगह लुटाते नहीं फिरते हैं अब अपने इमोशंस को। प्रभावित है ये व्यक्ति आपसे और अबंडेंस देखते हैं आपके साथ में, आपसे बात करना भी चाहते हैं और साथ ही साथ अपने माइंड में भी जो बहुत सारी बातें चलती हैं आपको लेके, आप दोनों की सिचुएशन को लेके, तो उसमें अपने माइंड को भी क्लियर किया है और बहुत कुछ क्लियर किया है। मैं ज़्यादा ये कहूँगी ना कि आप क्या हो और कैसे आप बाकी दुनिया से अलग हो, ये सब चीज़ें इस व्यक्ति को धीरे-धीरे अब रियलाइज़ हो रही हैं, उस चीज़ का एहसास हो रहा है और अच्छे से एहसास हुआ है। शायद आपसे दूरी के कारण ये चीज़ें इस व्यक्ति को समझ में आई हैं। किसी महिला की कोशिश तो है कि आप दोनों को अलग ही रखा जाए, आप लोग दोनों एक नहीं हो। कभी होता है ना कि घर में कोई ऐसे भी, जैसे बहुत अच्छे आप लोग दोस्त थे या जब थोड़ी-थोड़ी फीलिंग्स आप लोगों की डेवलप हो गई थी, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको अपने घर में अपने अ, मदर से ख़ास करके या सिस्टर से या घर वालों से, भाभी से मिलवा दिया होगा। तो वहीं से एक डिसलाइकिंग शुरू हो गई थी इनके घर में किसी लेडी की तरफ से। तो ऐसी सिचुएशन जिनके साथ है आप लोग देख लेना, तो वो लेडी काफ़ी अगेंस्ट है, वो नहीं चाहती है आप दोनों का रिश्ता हो या ये आपसे मिले या ये आपसे इवन बात भी करे, या फिर अगर बात होती भी है तो आप लोग जैसे किसी ऐसे रिश्ते में ना आ जाओ जहाँ पे उन लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़े। ओके, जैसे दोस्ती है या फिर अगर अफेयर भी है तो अपने तक ही रखो, हम तक मत लाओ। घर तक ये चीज़ नहीं पहुंचनी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा बैड माउथिंग भी की जाती है, कुछ गलत चीज़ें भी बोली जाती हैं आपके बारे में, या फिर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके पार्टनर को कि एक हद तक ही रखो, उससे ज़्यादा हमें नहीं पसंद है कि ऐसा कुछ हो। ऐसा किसी-किसी के केस में जहाँ पे घर तक बात पहुँची है, मतलब आपके पर्सन ने अपने घर तक में ये जो चीज़ें हैं अपनी आपकी और अपनी बात वो पहुँचाई है। ठीक है? ये एक कारण है कि ये व्यक्ति थोड़ा भागते हैं, आपको किसी तरीके का आश्वासन देने से, आपको किसी तरीके का कमिटमेंट देने से, क्योंकि आपके मन में बेकार में एक उम्मीद जगा दे और उसके बाद लगे कि नहीं वो आपको कुछ दे सकते हैं और फिर से अगर अलग हो जाया जाए तो ये कितना बुरा होगा, ये चीज़ भी है। ऐसा भी मुझे एकदम से अभी लगा कि आप में से किसी के पर्सन ने चुपके से घर में बात की है बिना आपको बताए। आपको बता देंगे तो आपके मन में आस जगेगी। तो किसी ने तो बात की है बिना आपको बताए और वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो एक दुःख है, एक तकलीफ़ है इस व्यक्ति के मन में। प्रेयर काफ़ी चल रही है, जैसे रात में भी ये आसमान में देखते हैं प्रेयर करते हुए कि कुछ तो मूवमेंट आप लाओ डिवाइन, ऐसी चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन कोशिश थोड़ी मुझे कम दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से, जो एकदम विज़िबल हो। बात करना, मिलना ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, करंट फीलिंग्स प्लीज़ डिवाइन। अपनी फीलिंग्स को आपके साथ ये व्यक्ति शेयर करना चाहता है। बहुत कुछ अपने दिल में दबा के रखा है, बहुत कुछ अपने दिल में छुपा के रखा है इस व्यक्ति ने।
आपको जिस तरीके से इस समय प्रैक्टिकली डील करते हुए ये व्यक्ति देखते हैं, इससे थोड़ा-सा गुस्सा भी है आपके लिए, एक गुस्सा भी है इस व्यक्ति के मन में। ये चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन प्लानिंग प्लानिंग पूरी चल रही है। हाँ, रीजॉइनिंग ये चीज़ भी आया था। स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब बहुत रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। बहुत बर्नआउट हुए हैं। ये देखिए पता नहीं कब से, कितने समय से बस थिंकिंग 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 चल रही है। इस बीच खुद इस पर्सन की लाइफ में कितनी सारी चीज हुई है। किसी के साथ रिलेशनशिप चला होगा, किसी के साथ ब्रेकअप हुआ होगा। इस बीच पूरा समय खुद को इसने आपके साथ कट ऑफ रखा है। आपसे मे बी थोड़ी बहुत बात होती होगी, नहीं तो बाकी सारे लोग तो मुझे नो कांटेक्ट में ही दिख रहे हैं, बातचीत नहीं होती होगी। तो इतना ये थक चुका है, इतना इसने सोचा है और बहुत गहराई से सोचा है आपके बारे में। तो इतना तो समझ में आता है कि थोड़ा गुस्सा आप हो और थोड़ा गुस्सा वो है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है अलग से, कुछ ईगो क्लैशेस है वो अलग से। लेकिन वो चीज़ इसके जज्बे को नहीं तोड़ती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने जो पहले इसके लिए फीलिंग्स रखी हैं, प्यार रखा है, वो चीज़ कहीं नहीं जा रहा है। और फिर से मुझे एक लेडी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो कोशिश में है कि आप लोग एक नहीं हो। तो अब उस लेडी के प्रति भी इसकी ना, इसको गुस्सा आ रहा है अब कि क्यों वो क्यों अगेंस्ट है। वो भी तो एक मेच्योर मैन है, तो उसको तो हक है, आपके पर्सन को हक है कि वो अपने लाइफ का डिसीजन ले सके। तो अभी यहाँ पे आप लोगों का जो रिश्ता है वो एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका था जहाँ पे कि आप लोगों ने समझ लिया था कि सब खत्म है। लेकिन अभी इनका इंट्यूशन कहता है कि आप ही इसको याद करते हो, आप ही इसको भूले नहीं हो। और शायद ये अगर कोशिश करे, शायद अगर इसको पता चल जाए कि आप में अभी भी इंटरेस्ट है, आपके अंदर में अभी भी प्यार है इस व्यक्ति के लिए, तो ये फिर पूरी कोशिश करेगा कि ये आपसे मिले। और ये कोशिश करता हुआ मुझे ये व्यक्ति दिख रहा है। यादों से आप नहीं जाते हो, सबके होते हुए भी इतना अकेलापन है इसके अंदर में। वो अकेलापन दूर सिर्फ आप कर सकते हो, और तब कर सकते हो जबकि आप फिर पहले वाली ऊर्जा में आ जाओ, पहले की तरह इसको प्यार करो, पहले की तरह इसको सम्मान दो, इसको स्पेशल फील कराओ कि ये आपके जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। उस चीज की आदत है इसको, आप आपसे वो प्यार मिलने की आदत लगी हुई है। वो चीज नहीं मिल पाया। अगर किसी के साथ रहा भी हो, रिलेशनशिप में रहा भी हो या अभी भी हो, तो भी वो चीज नहीं मिल पाई। लेकिन अब इसको लगता है कि अब टाइम आ रहा है कि बहुत थक गया है ये व्यक्ति। सोचते सोचते, आखिर कितना अकेले बैठ के कोई कितना सोचेगा। दो लोग होते हैं तो चलो लड़ लिए, झगड़ लिए, कुछ उसने बोला कुछ उसने बोला, कुछ बातों की क्लैरिटी थी कि क्लैरिटी नहीं थी, तो वो पूछ लेते हैं कि तुमने तो ऐसा बोला था, या तुमने तो ऐसा किया था, तो क्यों किया था। तो दूसरा बोलता है कि देखो ऐसा था क्योंकि ऐसा मैंने किया था, तो तुमने भी तो ऐसा किया था। तो वो बोलेगा कि मैंने तो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुमने वैसा किया था। वो नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट मोड है, तो वो अभी भी नहीं हो रहा है। तो एकदम से ना थक के चूर होके पसर गया है ये व्यक्ति, पूरा हाथ पैर इसके फैल गए हैं कि बाप रे बाप, इतना कितना सोचे, तो चलो जरा बात कर लेते हैं। तो फिर से आपके साथ में टॉकिंग टर्म्स में ये व्यक्ति आना चाहता है। हालांकि बैलेंस नहीं दिख रहा है। शुरुआत के समय में रहा होगा आप लोगों के बीच में, बहुत बढ़िया रिश्ता रहा होगा। सन, ये जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड प्रिपेयर कर रही थी, मुझे सन की एनर्जी आई थी। तो इसको क्लैरिटी चाहिए, इसको आपसे क्लैरिटी चाहिए, और इसके लिए इसको लगता है आपसे मिलना बहुत जरूरी है। आपसे अगर नहीं मिलेगा ना, इसका सर फट जाएगा। इसको इसको एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि, और ये इसको पता है कि इतना ये बेवकूफ नहीं है, बुद्धू नहीं है। इसको पता है कि अगर मैंने बात नहीं की, चूंकि मेरी गलती है, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे कॉल करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और नई शुरुआत करनी पड़ेगी आपके साथ इस रिश्ते की। सिर्फ गुस्सा ही रहे एक दूसरे से, सिर्फ तो वो ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। इससे कोई नई चीज निकल के नहीं आएगी आप दोनों के बीच में।
वैल्यू काफ़ी करता है आपको। मैसेज करने का तो सोचता ही है ये व्यक्ति, लेकिन साथ ही ये पर्सन आपके भी मैसेज का वेट है इसको, ये चीज़ तो ज़रूर है। क्योंकि इससे ना आप इसका काम आसान कर दोगे। इसका जो ईगो इसको रोकता है, वो ईगो फिर हर्ट नहीं होगा ना, वो ईगो की जो दीवार है वो उसको तोड़नी नहीं पड़ेगी। वो अपने ईगो के चार दीवारी में सेफ रहेगा, उसका ईगो सुरक्षित रहेगा। ऑलराइट, तो मिलना है, वैल्यू करता है आपको, अभी तो कम से कम वैल्यू कर रहा है, लेकिन अपने ईगो को भी काफी वैल्यू करता है। मिलना है, इसकी फैंटेसीज आपके लिए बहुत स्ट्रांग होती जा रही है दिनों दिन। इसकी जो इसका जो रेवरी होता है, रेवरी बोलते हैं जब आप खुली आंखों से कोई सपना देखते हैं, मतलब आप नींद की अवस्था में नहीं है लेकिन कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, आप लोग ऐसी जगह गए हो, अभी तो मौसम भी ऐसा है कि कोई बर्फ वाली जगह पे चली जाए तो एक अच्छा सा लगता है कि एक कोजी कोजी से रूम में आप लोग बैठे हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो और एंजॉय कर रहे हो, कुछ गरम गरम सूप है, कॉफी, टी एंड कुछ भी, एनी फूड आइटम, बेवरेजेस, एनीथिंग, डेजर्ट्स। तो उस तरीके की इमेजिनेशन काफी सारी है यहाँ पे। उसको कार्यान्वित करने के लिए जो चीज होनी चाहिए वो अभी नहीं है, पर आगे आप लोगों का फ्यूचर स्ट्रांग रहे, खुशियां हो आप लोगों के बीच में, और ये इसको लगता है कि आप लोग दोनों साथ हो गए तो खुशियां आएंगी, उसके लिए ये आपसे मीटिंग करना चाहता है, मिलना चाहता है। काफी स्ट्रांग मैसेजेस आ जा रहे हैं मिलने के लिए। मैं एक्शन थोड़ी देख लेती हूँ। किन्हीं को तो ऐसा ही सेट किया, आप में से कुछ लोग मिल चुके हैं और वो इस चीज का कंफर्मेशन भी है। हाँ, हीलिंग की बात यहाँ पे आ रही है। अगर आप लोगों का पास में बहुत बड़ा वाला झगड़ा हुआ था, आपने भी खूब सुनाया हो, इसने भी खूब सुनाया हो, तो उस चीज से हर्ट तो आदमी होता है ना, आप भी हुए हो, ये व्यक्ति भी हर्ट हुआ है। तो अभी, या फिर अगर लाइफ में वैसे भी अपने परिवार से, थर्ड पार्टी से, उन सब के साथ जो भी चीजें हुई हैं उससे भी ये व्यक्ति अपनी हीलिंग कर रहा है अभी। हीलिंग 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 के कार्ड्स यहाँ पे काफी आए हैं। अगर आपके साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है तो लाइफ ने कुछ ऐसे धक्के दिए, कुछ ऐसे चकरघिन्नी की तरह नचाया, कुछ ऐसा झटका दिया, कुछ तूफान आया होगा, क्योंकि अकेलापन मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे। तो अब अपनी हीलिंग करते हुए, कुछ मनी से रिलेटेड भी लॉस हुआ है कि आपके पर्सन को, अगर आपको ये चीज पता है तो जरूर बताएं। किसी तीसरे पर्सन का भी यहाँ पे, तीसरे के साथ इसका संबंध रहा है, लेकिन उसने भी धोखा दिया है। इमोशनली तो उसने धोखा दिया ही है, मे बी इसको चीट किया हो। एक चीज और है कि कुछ पैसे से रिलेटेड कोई उधार मांग लिया उस थर्ड पर्सन ने, इसको वापस नहीं किया, या फिर जितना प्यार इसने दिया उसने वापस नहीं किया, और इसको कहीं से पता चला होगा कि उसकी कोई खास दोस्ती जो थर्ड पार्टी है उसकी कहीं किसी और से भी चल रही होगी। तो ये सब चीजें भी ना, तो दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है, अकेलापन क्या होता है, जब कोई चीट करता है तो कैसा फील होता है, ये सब भी इस तरीके की चीजें पता चली है इस व्यक्ति को। तो दर्द आप देख रहे हो, रातों में चीखता है, चिल्लाता है, दिन तो कट जाता है काम में, पढ़ाई में, हर चीज में, लेकिन जब रात में ये अकेला होता है ये व्यक्ति, तब देखिए इसकी हालत कितनी वो है। आप में से किसी के पर्सन के बाजू पे टैटू भी हो सकता है, किसी के नेक पे या बैक पे टैटू हो सकता है। बहुत इंथुजियाज्म है इसको अभी इस वक्त आपसे मिलने का, जितनी भी थिंकिंग है पॉजिटिव है। कुछ चीजें जो है वो एक बार आप लोग मिलना शुरू करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो अलग चीज है, और अगर चाहते हो आप तो ये फ्यूचर आपके साथ ही अपना देखता है। ठीक है, चैरियट, ठीक है। सक्सेसफुल बनाना है, आपकी तरफ आगे बढ़ना है, जो मेहनत करनी पड़े करेंगे, थोड़ा बहुत झूठ सच भी बोलना पड़े तो वो भी बोलेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है अभी आपके पर्सन की आपको लेके, कि झूठ बोलना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन न्यू बिगिनिंग तो करनी है, और न्यू बिगिनिंग अच्छे से करनी है।
ट्राई करें कि ये सच्चाई के साथ करें, क्योंकि जब कोई झूठ बोलता है, धोखा देता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करके छुपाता है, दर्द देता है, छोड़ के चला जाता है, तो कैसा फ़ील होता है, कैसा महसूस होता है? वो वक़्त कैसे बीतता है और फिर कैसे उससे आदमी हील करता है अपने आप को। हर चीज़ एक्सपीरियंस की है इस व्यक्ति ने, हर चीज़। कहीं था, इसको किसी के साथ कुछ कहीं आगे बढ़ना था, इसने वो चीज़ कैंसल की है। मे बी कहीं किसी से शादी फिक्स हुई थी या अपनी पसंद से इसने किसी को अपना पार्टनर बनाने का बना लिया था, लेकिन उसके साथ वैसा नहीं चला जैसा ये चाहता था। दर्द ही मिला है इसको वहाँ पे। तो वो जो इमोशनल लॉस है उससे ये उभरने की कोशिश कर रहा है। और 2 मेजर आर्काना बिल्कुल यहाँ पे, तो इस ये तो यही शो करता है कि पूरी मेहनत करेंगे आपको। आई जस्ट विश कि सच्चाई रहे इस व्यक्ति में, तो मुझे लगता है कि शायद फिर पास्ट को आप लोग भी भूलना चाहोगे। आपकी पूरी 100% श्योरिटी तो इस पर्सन को लेके नहीं है, पर आपको ये, क्योंकि आप इसको बहुत दिखावा पसंद समझते हो, और जो मैंने चीज़ आपको शुरू में बोली थी ना कि इस व्यक्ति में थोड़ा है कि उम, अच्छा चेहरा होना चाहिए, फिगर बढ़िया हो, अ माल-वाल भी अच्छा हो, फाइनेंशियली जॉब अच्छा हो, करियर का जो स्कोप है आगे वो अच्छा हो, तो उन चीज़ों के पीछे भागने वाला तो ये व्यक्ति है। आप इसको चीटर भी समझते हो, आप इसको शैलो भी समझते हो, आप इसको खोखला पर्सन भी समझते हो। ये आप लोगों की कलेक्टिव थिंकिंग है अपने इस पार्टनर के लिए। जो मैच नहीं करता है आप लोग जाने देना, और लाइफ के कोई भी छोटे-बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं रीडिंग्स के बेसिस पे, और ना ही कोई ओपिनियन फॉर्म करना है। जो कलेक्टिव एनर्जी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। तो यू आर नॉट वेरी श्योर, बट येस यू आर रेडी टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन इफ दिस पर्सन अप्रोचेस यू। तब आप खुलने के लिए तैयार हो, तब आप अपनी फीलिंग्स बताने के लिए तैयार हो। बट एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू पीपल आप लोगों में से जो अब इस कनेक्शन को रिलीज कर देना चाहते हैं और अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये चीज भी है यहाँ पे। आप में से कुछ व्यूअर्स जो है इस कनेक्शन को रिलीज करके, बिकॉज यू कांट एनीमोर ट्रस्ट दिस पर्सन, तो अब आप इस पर्सन को छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम दिखती है, और यू आर जस्ट एग्जॉस्टेड। आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप बर्न आउट हो चुके हैं। आपके अंदर में अब इतनी ताकत नहीं है कि आप देखिए, आपको पता है आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े मेच्योर लोगों को कौन चेंज कर सकेगा? उसको जैसा बनना था वो बन चुका है। अगर पसंद है दिखावा तो पसंद है, सब चीज आप नहीं चेंज करोगे ना। वो तो उसकी अपब्रिंगिंग, उसका सराउंडिंग, उन चीजों से उसका जो संस्कार है वो डेवलप हो चुका है। तो आप अपनी लाइफ में आगे क्या है आपको नहीं पता है, लेकिन इसको रिलीज करके आगे बढ़ जाना है। ये चीज भी हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसा आप लोग सोचते हैं, ऐसा आपके मन में एक थिंकिंग, एक ओपिनियन फॉर्म हो चुका है, एक एनर्जी वैसी है आप लोगों की। छोड़ो अब इस व्यक्ति को। तो ये चीज भी है यहाँ पे। आई कांट टेक इट एनी मोर। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, दूसरों आपके पर्सन की तो नहीं आ रही है वैसे, मुझे ये आपकी ज्यादा इस पर लग रही है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं। यू आर बेटर देन दिस पर्सन, आप इससे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। इमोशंस ओवरवेलम मी। अच्छा, प्रैक्टिकल है। आई एम ब्लॉक्ड, तो वो जो घर वाली चीज मैंने बोली थी वो भी मुझे यहाँ पे समझ में तो आ ही रहा है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। हाँ, झूठ तो बोला है, झूठ पहले भी बोला है इस व्यक्ति ने, अभी भी काफी चीजें झूठी बोली है। मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है। इतना मैनिपुलेशन, इतना तिकड़मबाजी, ये किस काम का है? इसे बिजनेस लोग चला लेते हैं ऐसा करके, कुछ दिन ही रिश्ते चलते हैं ना, इतना झूठ सच बोल के।
अभी कहाँ हो तो मैं वहाँ हूँ, लेकिन वहाँ नहीं है, कहीं और है। तो इस तरीके की चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें लेकिन बहुत हर्ट कर जाती है, जब ऐसी चीज़ों का पता चलता है किसी को भी। क्या ज़रूरत है इतना झूठ बोलने की? थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है, अपने कर्मा खराब करता है लोग, या करती हैं लोग ऐसे में, जो भी है होते हैं। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच।